वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अरीफ शाहिद। सो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट पार्ट 4 देख लिया होगा। आई होप आपने लास्ट पार्ट 4 देख लिया हो किसका, कंप्यूटर बेसिक स्किल एंड ट्रेनिंग का। तो पार्ट 5 शुरू करते हैं आज और बिना देरी करिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो पार्ट 4 के अंदर पढ़ा था वो था यूएसबी पोर्ट्स के बारे में पढ़ा था। सही, अब मैं नीचे नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव का मतलब क्या होगा, वो हमें हमसे पूछा है ड्राइव का मतलब क्या है, डिस्क ड्राइव है क्या। सही है, तो हमने बता देना है यहाँ पे होल्ड लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म स्टोरेज। स्टोरेज के बारे में आई होप आपको पता चल गई हो अच्छे तरीके से। जो मैंने आपको हार्ड ड्राइव वगैरह दिखाई थी इनसाइड ऑफ कंप्यूटर के जो अंदर एक हार्ड ड्राइव मैंने निकाली थी पार्ट 3 के अंदर, तो वो क्या करती थी, अपने अंदर स्टोरेज वगैरह सेव करती थी। जो नॉर्मली आप सॉन्ग्स वगैरह सुनते होंगे या नाते वगैरह सुनते होंगे या इवन कुछ भी फिल्म्स वगैरह देखते होंगे आप, तो वो सब हम किसके अंदर सेव कर सकते हैं, हार्ड ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हैं, यूएसबी ड्राइव के अंदर सेव कर सकते हैं, और इवन और भी डिस्क वगैरह जैसे मेमोरी कार्ड वगैरह उसके अंदर भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि वो स्टोरेज सेविंग डिवाइस है। और ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज को अपेयर करता है और शॉर्ट टर्म स्टोरेज को अपेयर करता है। आई होप आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई हो कि। और हार्ड ड्राइव, आगे हार्ड ड्राइव हमारे पास आ जाता है। देखें, ये डिस्क ड्राइव हमने समझ लिया अच्छी तरीके से, अब हम हार्ड ड्राइव समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। ऑल्सो कॉल्ड दी हार्ड डिस्क इज द कंप्यूटर मीन्स परमानेंट स्टोरेज एरिया। यानी कि हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव वो चीज़ है, वो एक कंपोनेंट है जो कंप्यूटर के अंदर परमानेंट लगा हुआ होता है, परमानेंट उसको चाहिए। यानी ये जो हार्ड ड्राइव है ये हमेशा कंप्यूटर को लाजमी चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जितनी भी स्टोरेज है कंप्यूटर की इसी के अंदर आती है, अलबत्ता कहीं और नहीं जाती। यहाँ आप देख सकते हैं स्टोर प्रोग्राम एंड डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं जो नॉर्मली आप काम करते हैं ऑफिस वगैरह का, या इवन कोई भी फाइल आप इसके अंदर रख सकते हैं। आगे चलते हैं, मेमोरी रेम। मेमोरी रेम का मतलब क्या होगा, पहले देखें। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब, रेम का मतलब होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये मेमोरी की मतलब, मेमोरी क्यों लिखा हुआ है, देखें रैम जो है वो भी एक मेमोरी है, लेकिन वो परमानेंट मेमोरी नहीं है, वो है टेम्पररी मेमोरी, टेम्पररी। मिसाल के तौर पे अगर आप कंप्यूटर यूज़ करो और आपने कुछ सेव करा कंप्यूटर के अंदर, बाय डिफ़ॉल्ट वो जाके रैम के अंदर सेव हो गया। मिसाल दे रहा हूँ आपको, सही है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ जाके सेव हो गया, रैम के अंदर सेव हो गया। जैसे फॉन्ट्स वगैरह के बारे में बता रहा था मैं आपको, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉन्ट्स वगैरह जानते हो, सही है, लेकिन वो तो खैर परमानेंट सेव होते हैं, हार्ड ड्राइव में जाके सेव होते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई डेटा रैम में जाके सेव हो गया, मिसाल के तौर पर उन फाइल्स का आपको नहीं पता है कि उसके अंदर सेव हुई हैं, जैसे ही आपने कंप्यूटर बंद करा, सही है, दोबारा ऑन किया, वो फाइल्स के अंदर से गायब हो जाएंगी, हमें दिखेंगे ही नहीं, लेकिन जब भी वो फाइल्स जो हैं उसके अंदर से डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि रैम जो है एक टेम्पररी मेमोरी है। ये सिर्फ सिस्टम को रन करने के लिए बनाई गई है, अलबत्ता इसका हमारी जो स्टोरेज है हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन इसके अंदर भी मेमोरी होती है। ये सिर्फ सिस्टम को ईजिली वर्क करने के लिए हमें दी गई है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम नाम से ही पता लगता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ लिखा है दिस इज मेमोरी दैट यू यूज व्हेन वर्किंग ऑन दी कंप्यूटर। इससे ही कंप्यूटर चला सकते हो आप। रैम लाजमी होगी, अगर आप कंप्यूटर के अंदर से रैम वगैरह निकाल दो तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर को थोड़ी बहुत मेमोरी चाहिए होती है उसको ऑन करने के लिए, उनके दूसरे बायोस वगैरह के लिए उसको मेमोरी चाहिए होती है, और वो मेमोरी कहाँ से लेता है, रैम से लेता है। आगे चलते हैं, आगे आता है प्रोसेसर, सीपीयू। देखें, सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बात समझ में आ रही है आपको अच्छी तरीके से। और इसको हम प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स द फ्लो ऑफ डेटा इन द कंप्यूटर मैनी कंप्यूटर नेटवर्क, सही है, टाइम कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अच्छा, सीपीयू को ना नॉर्मली हम इसको ब्रेन भी कहते हैं, सही है, कि ये कंप्यूटर की जितनी भी कमांड्स वगैरह हैं उन सबको हैंडल करता है। जैसे हमारा दिमाग हमारी हर चीज़ को हैंडल करता है, अगर मैं हाथ हिलाना चाह रहा हूँ तो हाथ हिलाएगा वो, अगर मैं अपनी आंखें झपकाना चाह रहा हूँ, पलके झपकाना चाह रहा हूँ तो वो पलके झपकाएगा, मुंह खोलना चाह रहा हूँ मुंह खोलेगा वो, सही है। इवन जो काम मैं करना चाहूँगा अपने दिमाग की मदद से ही करूँगा, ठीक है। इसी तरीके से सीपीयू ही है जो सारे जो फैसले करवाता है कंप्यूटर से, वो कौन करवाता है, प्रोसेसर करवाता है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी मेरी बात। अच्छा, ये फ्लो ऑफ डेटा क्या है? फ्लो ऑफ डेटा कहने का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पे कि डेटा का जो
फ्लो, यानी कि जो डेटा की तेज़ी होती है उसको मज़ीद तेज़ करने के लिए फ्लो देता है, उसको कोई तेज़ कर दे, उसको स्पीड दे दे डेटा को। मिसाल के तौर पे कि एक दरिया है हमारे पास, सही है, अब उसमें बहुत सारा पानी जमा हो गया, पानी से मुराद एक बहुत सारा डेटा जमा हो गया, कंप्यूटर है उसके अंदर हमारे पास जो है बहुत सारा डेटा जमा हो गया है, सही है। और इसी की मिसाल उल्टी लेंगे, एक दरिया है, सही है, उसमें बहुत सारा पानी आ गया है, जैसे कि डेटा आ गया कंप्यूटर के अंदर, तो उस जो पानी है वो जो डेटा है उसको फ्लो कैसे करवाना है आगे, जाहिर सी बात है आगे ऐसा ऐसा ही जाएगा ना, ठीक है, ऐसे तो नहीं चला जाएगा। तो दरिया के अंदर हम क्या करेंगे, बंकर वगैरह बना देंगे जिससे वो जो पानी है वो फ्लो में आ जाएगा अपने, सही, अपने लेवल पर आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको अच्छे तरीके से। ऐसी कंप्यूटर के अंदर भी हम सीपीयू का यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को फ्लो करने के लिए, ताकि वो हम उसको आसानी से एक्सेस कर सकें, नॉर्मली अपनी स्पीड पे नॉर्मली उसको पा सकें। बात समझ में आ रही है आपको अच्छे तरीके से। आई होप आपको ये सीपीयू का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बस इसमें आपको ये बात याद रखनी है, सीपीयू का क्या काम करता है, एज अ ब्रेन काम करता है, ऐसा दिमाग जो हमारे दिमाग होता है ना, हमारे जिस्म का जो दिमाग है उसकी तरह है ये। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं मदरबोर्ड। यहाँ लिखा हुआ मदरबोर्ड, होल्ड दी कंप्यूटर इन सिक्योरिटी एंड कंपोनेंट, सही है। आप नॉर्मली जब मैं पार्ट 3 के अंदर आपको मदरबोर्ड दिखा रहा था, उसके अंदर चिप्स वगैरह आपको नज़र आ रही थी, उसमें डाइवर्स नज़र आ रहे थे आपको, उसमें रेजिस्टेंट नज़र आ रहे थे आपको, सही है। इसके अलावा उसमें नॉट ब्रिज वगैरह आपको नज़र आ रहा था। तो ये छोटी छोटी चिप्स हैं, सही है, इनसे घबराएं नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी चिप्स हैं, इनसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मली हार्डवेयर के अंदर है, हम तो बेसिक पढ़ लें, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चिप्स को हैंडल करता है, अपने अंदर सब अटैच करके रखता है, और इन सबको जैसे मदर होती हैं उनकी तरह डील भी करता है, जैसे आपकी मदर आपको डील करती हो। आई होप सही है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं हम। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। यहाँ लिखा है वीडियो कार्ड, ये आपको शायद आई होप नज़र ना आ रहा हो, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है वीडियो कार्ड अलाउ इमेज टू बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर। वीडियो कार्ड इस वक्त आप देख सकते हो कि जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, ये किसकी वजह से नज़र आ रहा है, कंप्यूटर की वीडियो कार्ड की मदद से ही आपको नज़र आ रहा है। जो मैंने एक वीजे केबल के बारे में आपको बताया था पार्ट 3 के अंदर, कि आप वहाँ पे कनेक्ट करो तो आपके पास डिस्प्ले आ जाएगा। तो वो जो कनेक्टर है उसके पीछे बिल्कुल क्या लगा हुआ है, वीडियो कार्ड लगा हुआ है। इसी तरीके से साउंड कार्ड है, जिससे हमारे पास साउंड आता है, इनपुट भी देते हैं साउंड का और आउटपुट भी लेते हैं। मिसाल के तौर पे स्पीकर्स हैं आउटपुट के लिए और इनपुट के लिए, जैसे माइक, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ अभी इस वक्त जो मेरी बात आप सुन रहे हो, अरे स्पीकर सुन रहे हो, लेकिन जब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अपनी इस जगह पे बैठ के बोल रहा हूँ, तो मैं ये सब माइक में बोल रहा हूँ ताकि ये सब आपको सुनाई दे। तो साउंड कार्ड ये होता है। अगर आप साउंड कार्ड देखना चाहते हैं तो जहाँ पे आपकी पिन साउंड कार्ड की लगती है वहीं पे जाके, मैं बैक की बात कर रहा हूँ इस वक्त, कंप्यूटर के बैक साइड की बात कर रहा हूँ, वहाँ से आप पीछे से देख सकते हैं, वो साउंड कार्ड कहलाता है पीछे। इसी तरीके से नेटवर्क कार्ड है, इंटरनेट केबल आपको दिखाई दी मैंने, कनेक्ट करके भी दिखाई दी। अलाउ कंप्यूटर टू कम्युनिकेट विद वन अनदर ओवर, यानी कि किसी भी दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हम कौन सा कार्ड यूज़ करते हैं, नेटवर्क कार्ड यूज़ करते हैं, सही है। तो नेटवर्क कार्ड भी आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, ये कहाँ पे लगा होता है, जहाँ पे हम इंटरनेट केबल लगा रहे होते हैं, बिल्कुल उसी के पीछे, यानी बैक पे जब हम इंटरनेट केबल लगा रहे हैं, आपने केस ओपन कर लेना है और पीछे उसी के पिन के पीछे देखना है कि वहाँ पे कार्ड लगा हुआ है नहीं लगा हुआ, कार्ड लगा हुआ, आई होप वहाँ पे लगा हुआ होगा कार्ड। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से वीडियो समझ में आई होगी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना है आपको, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपने पूरी देखी होगी और लास्ट की जितनी भी वीडियो हैं आपने मेरी सारी पूरी देखी होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।